नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद सिंह और आज मैं आपको टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की ज़बरदस्त क्लास लाया हूं आप सबके लिए। मतलब एक ऐसे ऐसे ट्रिक बताऊंगा मैं आपको जो बहुत ही मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या खास ट्रिक है ना। बस आपको ध्यान से थोड़ा समझना होगा। जो थोड़ा सा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस पढ़ा होगा इसके पहले, उसके लिए ज़्यादा खास होगी आज की क्लास। अगर आप पढ़े नहीं हो तो पढ़ना ज़रूरी है। इसके पहले भी मैं कई क्लास किया हूँ टाइम इसके बाद इससे रिलेटेड, तो उसमें बेसिक चीज़ें मैं बताया हूँ। लेकिन आज मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा एग्ज़ाम में जल्दी से कैसे करें कोई सवालों को। जैसे पहला सवाल आपके सामने है कि रघु जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर की कॉलेज जाता है मतलब, और 3 किलोमीटर पर आवर से लौटता है। कुल समय जो लगता है उसका वो कितना लगता है, ये भाग रहा है, रुको एक मिनट। कुल समय जो लगता है वो कितना लगता है, 5.95 घंटा आवर, है ना। तो कह रहा है कि दूरी बताओ कितनी दूरी है। ऐसे सवाल को जल्दी से कैसे करें, मेरी बात को ध्यान समझो। अच्छा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये सब जानते हो। स्पीड का व्युत्क्रम होता है, ये जो टाइम होता है वो व्युत्क्रम होता है ना। जैसे S1 बटे S2 बराबर होता है T2 बटे T1। ये बात भी नोट कर लेना अपने नोट से। मगर जिसको नहीं मालूम, जिसको मालूम है बहुत अच्छी बात है, अभी मैं बताता हूँ उसके। मतलब कि जो जैसे 4 किलो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर जाते समय, और वापस आते 3, जाते टाइम 4, वापस आते टाइम 3। उसी तरह से टाइम क्या होगा मालूम है, वो जाते टाइम 3 और वापस आते टाइम 4। भाई स्पीड जब ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, और स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। सब समझते हो। मतलब क्या समझा हमने, ये जो कुल घंटा, कुल समय क्या है 5.95। अच्छा, स्पीड का रेशियो क्या है, ध्यान समझो। स्पीड का रेशियो है दोस्तों 4:3। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा। टाइम का स्पीड हो जाएगा 3:4। तो कुल टाइम 3:4 होगा। तो कुल टाइम कितना दिया है 5.95। तो 4 3 7 3 दोनों को जोड़ दो, बटे 7 गुणे 3 करोगे अगर ये वाला, तो इसी को करते ही आपका टाइम आ जाएगा, जाते टाइम कितना समय लगा था। अच्छा, जब समय ज्ञात हो गया दोस्तों, तो फिर जो चाल स्पीड दिया उसमें गुणा कर दो। क्योंकि देखो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणे टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुणे टाइम। तो बस ये तो टाइम निकल गया आपका, इसी में स्पीड से गुणा कर दो। स्पीड कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। इसी चीज़ को अगर आप जैसे बटे 7 और गुणे 3 किया, तो बटे 7 गुणे 4 भी कर सकते थे। तो 4 कर देते तो क्या आ जाता, इसका टाइम आ जाता। जो 3 घंटा पर आवर लिखा है उसका टाइम आ जाता। तो उसका टाइम इससे गुणा कर देते, मतलब होता वही है। 4 गुणे 3 करो 3 भाई, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर है तो आना बराबर ही है। तो आपका बस इसी को सॉल्व कर लो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 7 8 56, 3 35, 7 5 35, 0.85 आया। 4 3 12, 12 5 60, 12 8 96 और 6 102 होता है। 102 मतलब 10.2 किलोमीटर है दूरी। समझ में आया बात के लिए, ध्यान से फिर समझ लेना। मैंने इसलिए बताया कि थोड़ा सा पता होगा उसके ज़्यादा आसान होगा। जितना अपने घर से, मतलब ये सवाल सेम वैसे भी है कि कितना, बहुत 3-4 सेकंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है ये भाई। इससे इजी क्या होगा बताओ। घर से शहर 8 किलोमीटर पर आवर की गति से गई, जाते टाइम 8 और वापस आते टाइम भैया 5। स्पीड का रेशियो निकल गया तो टाइम का क्या होगा, ये स्पीड और टाइम हो जाएगा 5:8। सिंपल सी बात है। कुल टाइम कितना लगा 19.5 घंटा। 19.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसको क्या लिख सकते हैं 19 दूना 38 39, मतलब इसको लिख सकते हैं 39/2। तो कुल समय देखो, कुल समय क्या लगा था 39/2। ये तो कुल समय है, जाते टाइम आते टाइम दोनों। लेकिन जाते टाइम 5, आते टाइम 8, 8 5 13। इसमें गुणे 13 करना पड़ेगा आपको भाई नीचे, क्योंकि 2 पहले से तो गुणे 13 कर दिया आपने। ठीक है, डिवाइड कर रहे हो 13 से डिवाइड करके 5 से गुणा कर दो, और 5 से गुणा करके 8 से गुणा कर दो। बस आपका आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा आंसर होगा। तो भैया ये बताओ, 2 चौके 8, 13 तियाँ 39, 4 पंचे 20 तियाँ 60। 60 कहाँ पे, ये 60 किलोमीटर है दूरी। बात खत्म। अब अगला देखते हैं। 25 हेक्टेयर के एक मैदान को एक विद्यार्थी द्वारा 10 किलोमीटर पर आवर की गति से एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है,
1 हेक्टेयर बराबर दोस्तों 10,000 वर्ग किलोमीटर होता है, ध्यान रखना, वर्ग मीटर होता है। ठीक है, वर्ग मीटर का मतलब क्या होता है, एक मैदान है जो कि वर्गाकार है, और वर्गाकार है मतलब कि इसका क्या होता है, ये एरिया। ठीक है, तो 25 हेक्टेयर में कितना होगा, 25 गुणे 10,000, 10,000। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा, 25 4 जीरो मतलब बढ़ गया, ये क्या वर्ग मीटर आ गया आपका, क्या आ गया, वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब एरिया है ये। तो भाई एक वर्ग का भुजा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसने यहाँ से शुरू किया दौड़ना, मान लो ऐसे दौड़ा, फिर ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, मतलब 4a, कितना दौड़ा हो, 4a, 4 गुणे ए दौड़ा। तो ये तो हमको पता ही नहीं है, तो ए तो एरिया है, मतलब ए स्क्वायर बराबर इतना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसी का अंडर रूट कर दो, इसका रूट निकालो तो 5 का 5 25, और ये 2 4 जीरो है, मतलब 2 जीरो, मतलब 500 ए आ गया। तो 5 चौके 20, 2000 मीटर। कुल कितना दौड़ेगा, 2000 मीटर। भाई देखो 500 ये 500 5 चौके 20, 2000 मीटर। तो 2000 मीटर को हम 2 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। 2 किलोमीटर क्या आ गया, अपना दूरी आ गया, और चाल क्या दिया है, 10 किलोमीटर पर आवर। देखो दूरी बटे चाल बराबर टाइम होता है दोस्तों, क्या होता है, टाइम होता है। तो टाइम क्या है, 2 पंचे 10, 1/5, 1/5 टाइम आ गया, कितना, घंटा, 1 घंटे में आया है, लेकिन मिनट में आंसर निकालना है। तो भाई 60/5 कर दो, और क्या, 12 पंचे 60, तो 12 मिनट, बात खत्म। इसको देखो, कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में, ये तो फालतू क्वेश्चन कुछ ले लिया मैंने, लेकिन तभी बता देता हूँ आपको कुछ चीज़ें, ये भी सीखना चाहिए। उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल रहा है। देखो एक गाड़ी चल रही है, एक बंदा भी चल रहा है, इसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी जा रही है। तो क्या कह रहा है कि वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर की दूरी तक देखता है और 4 मिनट तक देखता है। एक बात बताओ, 100 मीटर बटे 4, 100/4 तो स्पीड आ जाएगी, लेकिन नहीं, ये गाड़ी की स्पीड ऐसे नहीं आएगी। गाड़ी की स्पीड हमने मान लो x है ये। तो दोस्तों एक बात याद रखना आप, जब एक ही दिशा में 2 लोग चल रहे हैं, एक तेज चल रहा है, एक स्लो चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, और कोई देख रहा है, देखने वाली बात आ रही है, कोई बात आ रही है, तो हमेशा स्पीड घटा दिया जाता है, जुड़ता नहीं, घटा दिया जाता है। विपरीत दिशा में जब आता है तो स्पीड जुड़ जाता है, क्योंकि बड़ा फास्ट आते हैं ना लोग, भाई यहाँ से कोई चला, यहाँ से कोई चला, इतनी तेज आएंगे कि टकरा जाएंगे बड़ी फास्ट में, तो स्पीड जुड़ जाता है। लेकिन जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तो स्पीड घटता है। मतलब कि देखो मान लिया x है, x - 3 बराबर 100/4, तो दोनों का स्पीड ये माना जाएगा 100/4, घटाने के बाद ये जो स्पीड होगा 100/4। लेकिन ये 100 मिनट है, ये 100 मीटर है, 4 मिनट है, और हमको किलोमीटर पर आवर में लाना है। तो हमको बताओ 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, और 4 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है कि नहीं। 12 पंचे 60, ये हो गया 12, और 100 10, नहीं 15 चौका, सॉरी ये 15 आएगा, ये 10 आएगा। 1/10 देखो, 1/10 डिवाइड बाई 1/15, यही तो आया। अब इसी चीज़ को हम पलट देंगे, मतलब 15/10 हो जाएगा ये, और ये 3 पंचे 15 और 2 पंचे 10, 3/2 आ गया फाइनली। मतलब कि x - 3 बराबर 3/2 आया। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 3/2, सबको जोड़ना पड़ेगा, मतलब जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मान लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + 3, 6 3 9/2, 9/2 क्या होगा, आपका आंसर होगा, पहले ही है। इस तरह से इसको सवाल को करेंगे। हमेशा याद रखना कि स्पीड घट जाती है। चाहो तो इस 3 को आप यहाँ जोड़ भी सकते हो पहले से ही, क्योंकि दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, क्योंकि वो भी चल रहा है। खैर इसको देखो, 2 कारें एक ही घर से, ये मस्त सवाल है, ध्यान समझना इसको, 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती। मान लो एक घर है, एक कार निकल गई, यहाँ पहुँची, 10 मिनट चल गई है, तब ये दूसरी वाली निकल रही है। बताओ, तब ये दूसरी वाली निकल, जब ये 10 मिनट चल गई तब ये दूसरी वाली कार निकली 10 मिनट। अब क्या कह रहा है कि कितने गति के साथ एक महिला घर की ओर विपरीत की दिशा में आती है यदि 8 मिनट की अंतराल में उस कार को। एक महिला ऐसे चली आ रही है, मान लो यहीं खड़ी है, ऐसे यहाँ पे
मामला यहाँ पे है, ऐसे चली जा रही, ठीक है। मान लो ये गाड़ी यहाँ पहुँची और ये गाड़ी यहाँ पहुँची, समझना ध्यान से। अगर यही महिला खड़ी होती दोस्तों, यहीं पे खड़ी होती, तो ये जब पहली गाड़ी पार करती तो ये भी उसके 10 मिनट बाद पार करती, क्योंकि इसमें लिखा है कि दोनों गाड़ी 10 मिनट के अंतराल पे चल रहे हैं। अगर ये महिला खड़ी होती तो 10 मिनट, भाई वो गाड़ी कितनी पीछे उससे, 10 मिनट की पीछे है बस। स्पीड बराबर है दोनों की, 20 किलोमीटर पर आवर, तो बराबर ऐसे चल रहे हैं दोनों। ये क्रॉस करेगी 10 मिनट में क्रॉस। समझो बात, ये सवाल सिर्फ 2 सेकंड का है बस। अगर समझ लिए तो मेरी बात को, सिर्फ 2 सेकंड का है। अब हमको एक बात बताओ, ये महिला इधर आ रही है किसके तरफ, घर की तरफ आ रही है। अब एक गाड़ी निकल के कह रहा है कि 8 मिनट में इसकी गति पूछ रहा है, महिला की स्पीड क्या होगी वो 8 मिनट में छू ले। देखो ये गाड़ी यहाँ पहुँचेगी 8 मिनट में, इसकी 2 मिनट की दूरी अभी बची हुई थी, तभी महिला टकरा गई यहाँ आके, क्योंकि वो इधर आ रही है, महिला आ रही है, चली आ रही है। एक बात बताओ दोस्तों, ये जो महिला है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी देर चली? आप कहोगे 8 मिनट, क्योंकि लिखा है सीधा 8 मिनट। आप कहोगे 8 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मिनट चली। लेकिन ये गाड़ी कितनी देर चलेगी यहाँ से यहाँ तक? सिर्फ 2 मिनट ना, क्योंकि 8 मिनट तो चल चुकी है यहाँ तक हो, और यहाँ पहुँचने में 10 मिनट उसको लगता है। सिर्फ ये 2 मिनट की दूरी उसकी बची थी, मतलब बची का मतलब इतनी दूरी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक महिला 8 मिनट चली और ये गाड़ी 2 मिनट चली। मतलब कि मैंने आपको अभी एक फार्मूला बताया था, S1/S2 बराबर T2/T1 होता है कि नहीं होता। तो S1 मान लो महिला की स्पीड, तो S1 है महिला की स्पीड बटे S2 है गाड़ी की स्पीड, बराबर महिला लगाती है 8 मिनट, वही उतनी दूर चलने में। कितनी दूर पता ना, छोड़ दो, भूल जाओ कितनी दूर, बस महिला उसी दूरी को 8 मिनट चलने में लगाती है, और ये गाड़ी जो है 2 मिनट में काम कर जाती है। तो गाड़ी उल्टा होगा, ध्यान रखना, जहाँ पे S2 है यहाँ T2 यहाँ रहेगा। देखो गाड़ी। अब बस यहाँ पे 20 कर दो गुड़े, इसको हटा दो, जो आएगा आपका आंसर 2 चौके 8, 5 चौके 20 और 5 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये सवाल इतनी था बस। जैसे अगला सवाल देखो सेम है, 2 जीप 20 किलोमीटर गति से चली 10 मिनट के अंतराल में, मतलब निकली, एकदम ऐसे सवाल है ये भी। घर की विपरीत दिशा से आ रही महिला कितनी देर में? 6 मिनट में। देखो जैसे हम लोग अभी देखो यहाँ से यहाँ तक वो 6 मिनट चली, और ये भैया यहाँ से यहाँ तक 6 मिनट चला, तो इसका अब कितना बचा है? 4 मिनट का बचा है कि नहीं बचा है? मतलब ये इतनी दूरी को 4 मिनट में चलेगा, ये 6 मिनट में चलेगा बस। तो S1 क्या है? S1 मान लो S1 महिला की स्पीड बटे 20 बराबर, आप देखो इसको दोस्तों 4/6 को आप लिखो। जैसे देखो 4/6 को आप लिख सकते हो 2/3 भी लिख सकते हो ना। देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो इसको 2/3 भी लिख सकते हो। लिख दो भैया ना 2/3, तो 20 को यहाँ गुणा कर दो, 20 दूना 40, तो क्या हो जाएगा 40 इसको हटा देता हूँ, 20 ऊपर ले गया ना मैं, 40/3 मतलब 13 थी 39, 13/1, 13 सही 1/3 कहाँ पे है? ये C नंबर पे है। बस बात खत्म आपका। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक ही समय पर शुरू हुई 2 कारें, मस्त प्रश्न है ये भी। A और B एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलते हुए 1 घंटे बाद मिलती हैं, और मिलने के बाद, ध्यान समझना, जब मिलने के बाद आ जाए सवाल में, ऐसा सवाल बहुत आते हैं, क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार A की गति 55 है तो कार B की गति बताओ। याद रखना, जब ऐसा सवाल पूछे तो आपको एक फार्मूला मैं बताता हूँ, S1/S2 बराबर √, क्योंकि ये टाइम नहीं दिया है, ये टाइम दिया है कि मिलने के बाद इतना समय लगता है पहुँचने में। देखो कह रहे हैं ना कि मिलने के बाद क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में पहुँचती हैं। यहाँ पे A मान लो फार्मूला में, SA/SB, तो यहाँ पे हो जाएगा TB/TA, समझे कि नहीं, रूट में, क्योंकि ये टाइम नहीं है, रूट में करना है इसको। क्योंकि मिलने के बाद जैसे यहाँ से और यहाँ से 2 लोग चले और यहाँ टकराए दोनों, उसके बाद इसको 5 घंटे लगता है पहुँचने में अपने यहाँ पे, इसको 6 घंटे, जो भी हो मतलब।
अब देखो, अब इस पे सेट कर दो, बस बात खत्म। एस ए क्या है, ए की गति 55 दिया है, लिख दो 55 बटे एस बी तो दिया नहीं है, बराबर टी बी दिया है, टी बी कह रहा है 6 घंटे में पहुंचता है, तो टी बी रूट में इसको लिख दो 6 बटे ये क्या दिया है 5 बटे 5। इतना सब समझते हो, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको दोस्तों हम चाहें तो पलट दो, इसको पलट भी सकते, जैसे इसको एस बी, देखो एस बी अगर ऊपर कर देते हैं, ध्यान समझना, तो 55 नीचे आ जाएगा, आसान हो जाएगा अपने लिए। 55, हाँ 55 नीचे आएगा, 5 को ऊपर कर देंगे 6 नीचे आ जाएगा। इतना सब समझते हो ना, इतना यही चीज़ हमने ये कर दिया, वही एक ही बात है। एस बी हमको ज्ञात करना है तो ऊपर कर दिया, क्योंकि 55 उधर चला जाएगा। तब क्या कर देंगे इसको, देखो एस बी बराबर 55 लेगा इधर, 55 गुणे रूट में है ये 5 बटे 6। अच्छा 5 बटे 6 को हम गुणे 6 नीचे से रूट हटा देते हैं, क्योंकि ऊपर अभी देखता हूँ मैं, तो 6 छंग 36 हो जाएगा। 6 का रूट क्या हो, 6 56 30, मतलब आ जाएगा 55 गुणे रूट 30 बटे 6। यही तो आया भाई, 6 पंचे 30, 6 छंग 36 को 6 लिख सकते हैं हम लोग। तो 55 बटे कुछ दिया है, ये तो दिया, यही आंसर है अपना डी नंबर। 55 बटे 6 रूट में 30, देखो ये 6 है, लिख दो मन करे तो। समझे कि नहीं बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। 55 बटे 6, ये तो कैलकुलेशन है, इसकी छोड़ो चक्कर। मेन इंपॉर्टेंट ये, मेन इंपॉर्टेंट ये S1 बटे S2 इक्वल टू रूट में S2 बटे S1, बस आपका आंसर आ जाएगा जो भी पूछा गया। जैसे ये आ गया, अभी अगला देखते हैं। सेम ऐसा क्वेश्चन है कि परवेज टाउन ए से संबंधित है और गौतम टाउन बी से संबंधित है, वे एक ही समय में एक ही मार्ग से एक दूसरे के शहरों की ओर निकल पड़े। जैसे ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ऐसे। अब देखो, वे रास्ते में कहीं मिलते हैं और अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। मिलने के बाद जारी है, गौतम से मिलने के बाद परवेज को गंतव्य तक पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि गौतम को परवेज शहर पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। यदि परवेज 60 किलोमीटर, बस कुछ नहीं करना आपको, इसमें क्या करना है, परवेज की स्पीड मालूम है तो आपको क्या करना है, मान लो जो भी मान लो S2 बटे 60 बराबर। अब देखो ध्यान से इसको समझना, गलती मत करना कि परवेज 60 किलोमीटर चलता है तो परवेज कब पहुंचता, देखो वे रास्ते में कहीं, उसके बजाय गौतम से मिलने के बाद परवेज को पहुंचने में 12 घंटे, तो परवेज जो 60 है उसका 12 है, तो ऊपर लिखेंगे 12 और नीचे लिखेंगे 3। ध्यान रखना क्योंकि ये गौतम की स्पीड है, ये है गौतम, मान लो गौतम जो भी मानो आप। अब देखो 3 चौके 12 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आप अभी बिल्कुल हो जाएगा। अब ये रूट देखो, रूट 4 मतलब 2, तो क्या बन गया ये, तो इस 60 को मिटा दो, 60 गुणे 2 कर सकते कि नहीं भैया, ये 60 यहाँ ले आया और रूट 4 2 बन गया, 60 दूना 120, बात खत्म है ना। तो अगर आपको मालूम हो गए सब चीज़ें तो आप बहुत फास्ट कर सकते हो। देखो एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, वह 16 किलोमीटर की दूरी पैदल 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर तय करता है। बड़ा मस्त सवाल है, खतरनाक एकदम, लेकिन मैं इसको ऐसा बताऊंगा आपको ना कि एकदम मतलब एकदम खतरनाक तरीके से। देखो, और बाकी की बची दूरी तांगे से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर पर आवर चल कर तय करता है तो उसे 1 घंटे की देरी लग जाती है। मेरी बात ध्यान से समझो दोस्तों, मान लो इतनी दूरी है, वो दूरी दिया है 40 किलोमीटर, चलो ठीक है मैं मान लिया 40 किलोमीटर दूरी दिया है। पहली शर्त ये है कि 16 किलोमीटर मतलब यहाँ से मान लो यहाँ तक 16 किलोमीटर हो, किससे चलता है, पैदल चलता है, और पैदल स्पीड दिया उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। ध्यान समझना, 4 किलोमीटर पर आवर मतलब कि 4 चौके 16, 4 घंटे लगता है उसको इतनी देर पहुँचने में। उसके बाद जो 24 बटे 24 किलोमीटर बचा ना भाई, 16 चल चुका है और 24 चला, 24 किससे चलता है, तांगे से चलता है। ध्यान समझना, तो अपने सही समय पे पहुंचता है, सही समय पे पहुंचता है। ध्यान समझना मेरी बात को एकदम, कि 16 किलोमीटर पैदल चला 4 किलोमीटर पर आवर से, और बाकी के 24 किलोमीटर तांगे से चलता है, तो एकदम राइट टाइम पहुंच गया। उसके बाद देखो ध्यान समझो, यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से, अब क्या करे, इस दूसरी बार क्या करता है, पागल आदमी है ये हो। अभी क्या है ना, 16 किलोमीटर अब तांगे से चल रहा है वो, और तांगे की स्पीड पता नहीं, लेकिन दोस्तों जो 24 बची थी वो चल रहा है वो पैदल।
उल्टा कर दिया मामला। अच्छा एक बात बताओ, ये पैदल वाला इधर ही करते हैं। अभी क्या पैदल उसने क्या कर दिया, बढ़ा के 24 कर दिया यहाँ तक। अभी 24 किलोमीटर पैदल चलता है, किसकी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो ध्यान समझना मेरी बात, बाकी के वो 16 किलोमीटर अब टांगे से चलता है। अच्छा पहली बार जब वो चला था तो 16 किलोमीटर वो पैदल चला था, तो 4 चौके 16 मतलब 4 घंटे लगा था पैदल चलने में उसको। अभी वो 24 किलोमीटर चल रहा है, मतलब कितना ज़्यादा चल रहा है पैदल। पहली बार 16 चला था, अभी वो 24 चल रहा है, मतलब 16 8 24 होता, 8 6 14, तो 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है वो पैदल इस बार। 8 किलोमीटर ज़्यादा पैदल चल गया, उसका मूड है। पहले 16 चला था, इस बार क्या किया उसने, 8 किलोमीटर ज़्यादा चल। ध्यान समझना, ये सवाल सिर्फ 3 सेकंड का है बस। 8 किलोमीटर वो पैदल चला, ठीक है। अब हमको एक बात बताओ, 8 किलोमीटर उसको पैदल चलने में कितना समय लगेगा। आप कहोगे भैया जब वो 4 की स्पीड से चल रहा है 2 घंटे लगेगा, मतलब वो 2 घंटे पैदल चल रहा है एक्स्ट्रा इस बार, दूसरी बार। और उसको लेट कितना हो रहा है, सिर्फ 1 घंटे का। नहीं समझे बात, मतलब इस बार दोबारा जब वो चला तो 8 किलोमीटर पैदल चला और उसको 2 घंटे लग रहा है 8 किलोमीटर पैदल, जो एक्स्ट्रा पैदल चल रहा है, लेकिन लेट उसको सिर्फ 1 घंटे का हो रहा है। मतलब इसका क्या हुआ कि इसी दूरी को अगर वो 1 घंटे में तय कर लेता, जैसे 2 घंटे लगा रहा है, 1 घंटे घटा दो, इसी में से 1 घंटे कर दो, अगर इसी दूरी को वो 1 घंटे में तय कर लेता तो सही समय पे पहुंच जाता। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये हुआ कि पिछली बार वो यही किया था। नहीं समझे बात भाई, 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चला और वो 2 घंटे लगा रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। अब पिछली बार वो सही समय पे था, इस बार 1 घंटे का लेट हो रहा है। मतलब कि इसी दूरी को अगर वो 1 घंटे में तय कर लेता तो उसका लेट नहीं होगा। मतलब कि वो दोस्तों 8/1 की स्पीड से अगर चलेगा, मतलब कि 8 किलोमीटर पर आवर उसकी जो तांगे की स्पीड है निकल चुका है। अब समझ पाए कि नहीं समझ पाए पता नहीं, लेकिन ये बहुत इजी प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपको सिर्फ 2 सेकंड में इसको कर देना है बस, ठीक है। क्योंकि जो 8 किलोमीटर इस बार पैदल चला वो 2 घंटे लगा दिया, पिछली बार वो 8 किलोमीटर तांगे से चला था, और इसका मतलब कि तांगे से वो 1 घंटे में पहुंच गया था। बाकी तो तांगे से चल रहा अभी भी हो 16 किलोमीटर अभी भी तांगे चल रहा है। वो 16 इधर चला था पैदल, बीच का 8 वाला मामला गड़बड़ कर दिया, उसको हमने देखो हिसाब किताब बराबर कर दिया। चलो इसको देखो, एक महिला 40 किलोमीटर पर आवर गति से गाड़ी चलाकर 4 मिनट पहले ऑफिस पहुंच जाती है। बहुत मस्त सवाल है ये, जबकि वह 5 मिनट देर से पहुंचती यदि वह 32 की स्पीड से चलती है, तो गाड़ी उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। हमेशा याद रखना, जब 2 स्पीड दिया हो और 1 से कुछ लेट होता हो, 1 से जल्दी पहुंचता हो, या जो भी हो, तो एक फार्मूला बताता हूँ, डिस्टेंस बराबर स्पीड 1 गुणे स्पीड 2 बटे स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। माइनस नहीं है ये, आप बड़े वाले को हमेशा उधर करना, जो भी बड़ा हो, गुणे T1 प्लस T2। अब T1 क्या है, ये टोटल टाइम नहीं, इसको A प्लस बी मान लेते हैं। A प्लस बी मतलब कि जो लेट हुआ जो जल्दी हुआ उसको घटाएंगे, जोड़ेंगे। जरूरी नहीं कि जोड़ेंगे, जैसे इसमें एक तरफ लेट हो रहा है एक तरफ जल्दी हो रहा है तो इसमें जोड़ेंगे, लेकिन अगर एक ही चीज़ हो रहा हो, जैसे जल्दी हो रहा हो, देर हो रहा हो, तो घटाएंगे। ध्यान रखना ये बात, 2 चीज़ें। जैसे भाई ये है डिस्टेंस, यहाँ पहुँचना है, इतना टाइम इसमें ज़्यादा लगा इतना कम लगा, तो भाई इतना ज़्यादा हो गया ना। यही चीज़ अगर ऐसे होता एक ही तरफ जा रहा है तो इतना ही तो डिफरेंस है ना। तो कुल मिला के डिफरेंस हम लोग निकालते हैं, इसमें जोड़ना नहीं, मतलब डिफरेंस होता है। खैर अब S1 गुणे S2 क्या है, 40 गुणे 32 बटे S1 माइनस S2, मतलब 40 माइनस 32 8 गुणे A प्लस बी कितना है भैया, 5 मिनट, 4 मिनट पहले और 5 मिनट देर, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, लेकिन मिनट में है इस वजह से इसको बटे 60 कर देंगे बस। 8 पंचे 40, 5 आ गया भैया। उसके बाद क्या करेंगे 12 पंचे 60, 12 आ गया। यहाँ पे 32 है तो इसको कर देंगे हम लोग 3 चौके 12, 3 गुणे इसको 3 गुणे 4 कर दो ना,
तो इससे क्या हो जाएगा, 3 3 9 कट जाएगा और 8 चौके 32 कट जाएगा, 8 3 24, 24 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कहाँ है ये, मतलब 24 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, सेम ऐसे ये भी सवाल है और इसको हम होमवर्क के लिए आपको देंगे। सेम वही एकदम पहले जो 10वां नंबर क्वेश्चन बताया वैसे ये भी है। बस तुरंत आप फार्मूले पे पुटअप करो और तुरंत आंसर बताओ, बिना ज़्यादा देर किए जल्दी से आंसर आपको बता देना है कमेंट बॉक्स में। बस दोस्तों इस क्लास में इतना ही, 3 सेकंड का सवाल बस है ये। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आए। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे भी प्रेस कर दिया करो, ताकि आपको हर वीडियो पर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो और सफलता की ओर अपने बढ़ते रहो। और बताना कि अगली टॉपिक कैसे ही अच्छी लगी हो, क्या है अपने राय देना जो भी हो। तो बस क्योंकि अभी नया हूँ ना, मैं नया खिलाड़ी जानते हो, बताया भी मैं आपको, अभी मैं समझ लो कि सीख भी रहा हूँ ऐसे, मतलब सब कुछ चल रहा है ऐसे साथ साथ में। तो बस इस क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।